नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर पंडित आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। शास्त्रीपुरम आगरा के शास्त्रीपुरम जेसीबी चौराहे पर इस समय माहौल सनातनी है। फतेहपुर सीकरी के नगला यज्ञ के बाद इस समय आगरा का शास्त्रीपुरम चर्चा में बना हुआ है। 56 बीघा जमीन में लगा दिव्य टेंट सनातन की भव्यता को दर्शा रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के नारे गुंजायमान हैं और चहों ओर प्रकांड विद्वानों के द्वारा मंत्रों की ध्वनि 56 बीघा जमीन को सनातन से सुशोभित करती हुई नजर आ रही है। घास फूस की झोपड़ी से बनी 108 हवन की कुंडियां इस बात को दर्शाती हैं कि कार्यक्रम कितना विशाल और वृहद है। पूर्वोत्तर राज्य में स्थित असम कामाख्या देवी मंदिर के महंत कीर्तिनाथ महाराज जी के सानिध्य में आगरा में इस समय सनातन का मेला लगा हुआ है। कार्यक्रम में प्रवेश से पूर्व देवी माँ के 60 दिव्य विग्रह मन को मोह लेने वाले हैं। इन 60 मूर्तियों को कलकत्ता के कलाकारों द्वारा इस प्रकार शोभित और सुशोभित किया गया है कि इन मूर्तियों को देखने से नज़र नहीं हटती है। मानो ऐसा लगता है कि समूचे भारतवर्ष के देवी देवता आगरा में आ उतरे हैं। कीर्तिनाथ महाराज जी ने बताया है कि राम राज्य भारत में लौट आया है। अयोध्या में राम लौटे हैं और आगरा में माँ कामाख्या देवी की कृपा हुई है, जो पूर्वोत्तर राज्य से उत्तर राज्य में आगरा वासियों को माँ कामाख्या देवी के दर्शन लाभ मिल रहे हैं। तो आप बढ़ चढ़कर इस हवन कुंड कार्यक्रम में शामिल होइए। क्या बोले कीर्तिनाथ जी महाराज, देखिए पूरी प्रहलाद जब रिपोर्ट। अपने विग्रह में पधारे तो समूचा हिंदुस्तान भारत में हो चुका था। राम में माहौल का मामला थमा नहीं था कि तभी सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के रूप में सनातन को एक नया तोहफा दे दिया। लगातार जो मस्जिद बता रहे थे वह ज्ञानवापी एक शिव का विग्रह बाहर निकला है और वहां पर अब सनातन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा की सरकार है और भाजपा में जय श्री राम का नारा चहुं ओर चहुं दिशा गुंजायमान रहता है। तो मानो उत्तर प्रदेश में इस समय राम राज्य चल रहा है। हमारी मौजूदगी इस समय आगरा की ही ब्रज क्षेत्र के करीब पावन धरती शास्त्रीपुरम जेसीबी चौराहे पर है और यहाँ पर 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन कीर्तिनाथ जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कल कलश यात्रा के साथ हो गई है और आने वाले कल में विधिवत रूप से हवन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राम में माहौल है और राम मंदिर बन चुका है। ज्ञानवापी का तोहफा मिला है। 108 कुंडीय यज्ञ पर विस्तार से चर्चा करेंगे कीर्तिनाथ महाराज जी से। गुरुजी, राम में माहौल के बीच में नया तोहफा मिला है ज्ञानवापी। जय माँ कामाख्या वरदा देवी नील पर्वत वासिनी त्वाम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। राज राजेश्वरी अखिलेश्वरी महामुद्रेश्वरी माँ कामाख्या की जय। माँ कामाख्या का महाकुंभ आज से आगाज हो चुका है। हम विगत 4 महीने से तो आप शेखर जी देख रहे हैं, हम तो यज्ञ करते आ रहे हैं, यहाँ जी जी यज्ञ करते आ रहे हैं। अब हम लोग माँ कामाख्या का महायज्ञ महाकुंभ में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिसका आज पंचांग पूजा, यज्ञ मंडप पूजन और 54 देवी देवताओं का पूजन प्रारंभ हमारे कामाख्या से विशेष आचार्य की टोली पधारी है, वो सब कर रहे हैं। कल सुबह 10 बजे से महाकामाख्या का महाहवन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आज तो हम देवता को बुला रहे हैं। कल हवन तो एक भोजन है, हवन एक कॉन्सेप्ट माँ का भोजन है। वो सुबह कल 9 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा महामाई का। और ये तो अद्भुत संयोग है। अब तो माँ कामाख्या उत्तर प्रदेश में पधारी है, तो कभी रामलला आ रहे हैं, तो कभी जो है सो ज्ञान वापी जो है सो में मिल रहा है, कभी ज्ञान मिल रहा है। राम आए तो ज्ञान वापी मिल गया। अब जो है सो मथुरा काशी सब क्लियर हो गया, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब केवल राम का रंग और माँ कामाख्या का संग संग मिल गया। वाकई उत्तर प्रदेश को जो है ना माँ का गोद मिल गया, माँ का आंचल मिल गया है।
और समस्त आगरावासी से हम विशेष निवेदन भी करते हैं, इस माँ कामाख्या का आहुति जो है सो आप लोग कल से आकर डालें। गुरुजी 6 महीने की कठिन तपस्या, आप 6 महीने पूर्व आगरा की धरती पर आए, पूर्वोत्तर भारत से आप ब्रजधाम आए। वो एक विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है, बाहर मानो सनातन का समुद्र उमड़ पड़ा है। अब बोले ना कि राम का रंग चढ़ा हुआ है, मानो कि पूरा गुलाल से रंगा हुआ है और माँ कामाख्या गोद मिला हुआ है। आप यहाँ आए हैं शेखर जी, देखे होंगे कि अद्भुत संयोग लग रहा है, मानो कि माँ कामाख्या यहाँ नीलांचल पर्वत लेकर विराजमान है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। प्रतिमा स्वयं बोल उठे हैं, महामाई स्वयं बोल रही है, आओ हम तुम्हें गोद दे रहे हैं, हम तुम्हें आशीष दे रहे हैं, हम तुम्हें यश कीर्ति धन वैभव सब दे रही है महामाई। प्यार लुटा रही है, आकर प्यार पालो आगरावासी, फिर ये मौका चूक न जाना। गुरुजी माँ कामाख्या का इतिहास है कि माँ के योनि भाग की पूजा होती है, तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए पूजा होती है। आगरा वासियों को कौन सी सिद्धि मिलने जा रही है? आगरा वासियों की सिद्धि का तो अब बात ही खत्म हो गया। आगरा वासी को तो माँ का आंचल मिल गया, तो माँ के आंचल में लोग कितना महफूज रहता है, तो वहाँ सिद्धि, हम कोई साधना करेंगे तब हमें सिद्धि तो 6 महीना पहले ही मिल चुका है। अब तो माँ का गोद मिल गया, तो उस गोद से सिद्धि का कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश सिद्ध हो गया, आगरा को आंचल मिला। आगरा अब जो है ना, जो अमेरिका जा रहा है व्यक्ति, कर रहा है कि अमेरिका पेरिस जाके कहता है कि ऐसा है वैसा है, आगरा जो है सो अमेरिका सब कम नहीं रखेगा, जिस भाव से लोग देखेगा। हालांकि हम सनातनी लोग हैं, हम आगरा का प्रचार अमेरिका का प्रचार नहीं कर रहे हैं, मगर जो यहाँ आएगा तो उसको लगेगा कि हम अमेरिका में हैं, पेरिस में हैं, लंदन में हैं, महामाई गोद मिला है। गुरुजी आप ब्रजधाम में बैठे हुए हैं, ब्रजधाम में एक भजन है, आनंद लुट रहा है मोहन की गली में, लेकिन ब्रज से 40 किलोमीटर दूर आनंद लुट रहा है माँ कामाख्या की गोद में। एक और राम कथा है, एक और कृष्ण कथा है, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक और हवन कुंड है, विहंगम मंदिर परिसर जिसे कहा जाए, 60 मूर्तियों का विग्रह दिखाई दे रहा है। किसे श्रेय देना चाहेंगे इतने भव्य आयोजन के लिए? हम पूरे आगरावासी को श्रेय देना चाहेंगे। उन्होंने तन मन और धन लगाकर ऐसा रात भर जग के, और श्री माँ कामाख्या चरण सेवा समिति के सभी अधिकारी, आदरणीय राहुल जी, पवन भदौरिया जी, अभी गोयल जी, आदरणीय मुन्ना मिश्रा जी, समस्त जो अधिकारी हैं, इनकी तो 6 महीने से परिश्रम, कठोर साधना करके आ रहे हैं, और समस्त आगरावासी जो है ना, महामाई का जो है सो इस साधना का सहभागी बन के माँ का आंचल प्राप्त कर लिया, माँ का गोद प्राप्त कर लिया। वाकई आगरावासी धन्य है। हम इस आगरावासी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अद्भुत, समस्त सर्व समाज, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, चारों समाज इसमें खड़ा है, चारों समाज खड़ा है। आप तो देख रहे हैं ये कैसी लीला महामाई की लगी है, अद्भुत संयोग है। गुरुजी रामायण हो रही थी तब उसमें एक संदर्भ आया था कि भक्ति जब जवान हुई तो वृंदावन पहुंची। हाँ, तो वही तो है कि सो महामाई जब जो है ना, सो अब प्यार जब देती है ना, माँ जब प्यार करती है, तो बच्चे को लगता है कि अब वो आनंद, यानी कि आनंद का अनुभव होता है, वो भी एक जवानी है। जब आनंद, हम कोई चीज का अनुभव करते हैं तो हमें लगता है कि हमें अब जवानी मिल गई है, चाहे वो बुढ़ापा हो, चाहे वो कुछ भी हो।